मार्च 2026 दुनिया अभी अभी अपने दहाइयों के बदतरीन तवानाई के डरावने ख्वाब से जागी है। आबनाए हॉर्मुज़, जो आलमी मुआशरत की शहरग है, उसे बंद कर दिया गया है। और ये समझ लें कि सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं है। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर के कत्ल के जवाब में आबनाए हुर्मुज़ को हकीकत में बंद कर दिया है। टैंकर्स जल रहे हैं, जहाज़रानी मुकम्मल तौर पर रुक गई है और तेल की कीमतें तो बस आसमान से बातें कर रही हैं। इब्राहिम जब्बारी के ये अल्फाज पूरे खित्ते में गूंज रहे हैं और ये इस बात का इशारा है कि सूरत हाल कितनी ज़्यादा संगीन हो चुकी है। ये एक नई टैंकर जंग का आगाज़ है। तो आइए देखते हैं कि इस बहरान के फौरी असरात क्या हुए हैं, इस बंदिश के तबाहकुन नताइज क्या हैं और पूरी दुनिया की मईशत पर इसका क्या असर पड़ रहा है। ये एक चौंका देने वाली तादाद है। पूरी दुनिया की रोज़ाना तेल की सप्लाई का 5वां हिस्सा यानी 20% सिर्फ इस एक तंग रास्ते से गुजरता है, और अब ये सब कुछ खतरे में है। ये सिर्फ कोई अदादो शुमार नहीं है, ये समझें कि आलमी तवानाई की सप्लाई लाइन पर एक बहुत कारी ज़रब है। और जैसा कि ये चार्ट बिल्कुल वाज़े तौर पर दिखा रहा है, इसका असर फौरी और शदीद था। हमलों के फौरन बाद ही तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त में 80% से भी ज़्यादा की कमी वाक़ई हो गई। इसका मतलब यह है कि सैकड़ों टैंकर्स या तो फंस गए हैं या फिर वापस जाने पर मजबूर हैं, और शिपिंग वो तकरीबन रुक सी गई है। यूँ समझे कि आलमी तिजारत का पहिया जाम हो रहा है। और उसका असर बराह रास्त हर एक की जेब पर पड़ रहा है। जो तज्जियाकार हैं, उन्हें खदशा है कि अगर यह बहरान तवील होता है तो तेल की कीमतें $200 फी बैरल की नाकाबिले तसव्वुर हद तक पहुंच सकती हैं। यह सिर्फ पेट्रोल पंप पर ज़्यादा कीमत अदा करने की बात नहीं है, ये एक आलमी कसादबाज़ी का खतरा है जिसके असरात हर एक इंडस्ट्री पर पड़ेंगे। तो सवाल ये है कि दुनिया इस खतरनाक मोड़ पर आखिर पहुंची कैसे? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस पूरी आग को भड़काया? आइए उन वाक़यात का जायजा लेते हैं जिन्होंने हमें जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। यह सब कुछ सिर्फ चंद दिनों में हुआ। 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में सुप्रीम लीडर का कत्ल हुआ। उसके जवाब में ईरान की पासदराने इनकलाब यानी IRGC ने आबनाए को बंद करने की धमकी दी और साथ ही तिजारती जहाज़ों पर हमले भी शुरू कर दिए। फिर बड़ी शिपिंग कंपनियों जैसे मर्स्क ने अपनी सर्विसेज मुअत्तल कर दी। 6 मार्च तक अमरीकी बहरिया ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी और दुनिया जंग के दहाने पर खड़ी थी। अच्छा, अब जो चीज़ इस सूरत हाल को बहुत मुनफरिद बनाती है वो ये है कि ये कोई कानूनी या रस्मी नाकाबंदी नहीं है। इसे इंश्योरेंस से चलने वाली बंदिश कहा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि फ़ाल खतरात और तशद्दुद की वजह से इंश्योरेंस कंपनियां जहाज़ों को कवर करने के लिए नाकाबिल यकीन हद तक ज़्यादा प्रीमियम वसूल कर रही हैं। कभी कभी तो जहाज़ की मालियत का 5 से 10% सिर्फ एक सफ़र के लिए। इससे कंपनियों के लिए वहां से गुजरना माली तौर पर नामुमकिन हो गया है। तो दरअसल ईरान ने गोली चलाए बगैर ही आबनाए को बंद कर दिया है। आइए अब इस आबनाए की तस्वीरियाती जुग्राफिया पर एक नज़र डालते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक आबी गुजरगाह इतनी ज़्यादा आलमी ताकत क्यों रखती है। खित्ते में ख़ास तौर पर जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता के मीडिया में इस बहरान को आबनाए हुर्मुज़ के नाम से जाना जा रहा है। ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि ये इस्तिलाह सोशल मीडिया पर इस बहरान की अलामत और एक वायरल रैलिंग क्राई बन गई है। ये आबनाए नाकाबिल यकीन हद तक कमज़ोर है। ये अपने तंग तरीन मकाम पर सिर्फ 21 मील चौड़ी है और उसके शुमाल में ईरान है। ईरान की पासदाराने इनकलाब IRGC का दावा है कि उनके पास ड्रोन्स, बग़ैर पायलट के सतही जहाज़ों और साहिल से फायर किए जाने वाले मिसाइलों के ज़रिए इस गुज़रगाह पर मुकम्मल कंट्रोल है। इसका मतलब है कि वहाँ से गुज़रने वाला हर एक जहाज़ उनके हथियारों की पहुँच में है। ये दुनिया की सबसे मसरूफ़ और शायद सबसे ख़तरनाक आबी गुज़रगाह है। ये स्लाइड वाज़े करती है कि आलमी शिपिंग के लिए कोई आसान मुतबादिल क्यों नहीं है। वाहिद मुतबादिल रास्ता अफ्रीका के गिर्द से है, जो सफ़र में 10 से 14 दिन का इजाफा कर देता है। और ये सिर्फ वक्त की बात नहीं है, इससे ईंधन और इंश्योरेंस के अखराजात आसमान तक पहुँच जाते हैं, जिससे हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, तेल से लेकर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया तक। अब हम आखिरी और शायद सबसे ख़तरनाक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, बैनुल-अक़वामी फ़ौजी रद्द-ए-अमल और एक वसीतर जंग का बढ़ता हुआ ख़तरा। फ़ौजी कार्रवाइयाँ फौरी और महलिक थीं। ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरानी जंगी जहाज़ों और आबदूज़ों को निशाना बनाया। इसके साथ ही सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिकी बहरिया टैंकरों को हिफाजती दस्ते फराहम करेगी, जिसने 1980 की दहाई की टैंकर जंग की खतरनाक यादें ताज़ा कर दीं। ये एक बराह रास्त टकराव है। इस बहरान का असर सिर्फ खलीज तक महदूद नहीं है,
پاکستان میں اس کے براہ راست اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں۔ بحر عرب میں بحری گشت بڑھا دیا گیا ہے، کراچی اور اسلام آباد جیسے بڑے شہروں میں پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں، اور لوگوں میں ایندھن کی قلت اور مہنگائی کا شدید خوف پایا جاتا ہے۔ یہ بحران اب ہر گھر تک پہنچ رہا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس بحران کو اتنا زیادہ خطرناک بناتا ہے۔ یہ 1980 کی دہائی کی ٹینکر جنگ بالکل بھی نہیں ہے۔ بالکل آج کی ٹیکنالوجی، ڈرونز، جدید مسائل اور مصنوعی ذہانت سے چلنے والے نظام اس تنازع کو کہیں زیادہ غیر متوقع اور مہلک بنا دیتے ہیں۔ ایک غلطی، ایک غلط فہمی اور یہ تنازع پورے خطے میں آگ کی طرح پھیل سکتا ہے۔ تو سب سے کلیدی سوال یہ ہے، جب دنیا کی توانائی کی سپلائی لائن کاٹ دی گئی ہو تو عالمی معیشت کے گھٹنے ٹیکنے سے پہلے کتنا وقت باقی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس وقت ہر عالمی رہنما اور ہر شہری کے ذہن میں ہے۔ دنیا سانس رو کے دیکھ رہی ہے، کیونکہ ایک غلط اقدام پوری عالمی معیشت کو تباہی کے دہانے پر لا سکتا ہے۔